कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। लेकिन इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? हमें कब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कब हाई कोर्ट? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का मेन पर्पस क्या है। दोनों ही आर्टिकल्स कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर देते हैं ताकि लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके। लेकिन दोनों की पावर्स, स्कोप और जुरिस्डिक्शन एक जैसे नहीं है। पहले आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है और यह खुद एक फंडामेंटल राइट है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और को वारंटो जैसे रिट्स जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 का यूज सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए किया जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो जनरली सुप्रीम कोर्ट पिटीशन सुनने के लिए ड्यूटी बाउंड होता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के तहत कुछ सिचुएशंस में इस राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 226 पर। यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके तहत हाई कोर्ट्स भी वही 5 रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 226 का स्कोप आर्टिकल 32 से काफी वाइडर है। मतलब हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि अदर लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल होती है, यानी वो सिर्फ अपने स्टेट या अपने टेरिटोरियल एरिया के अंदर ही पावर एक्सरसाइज करता है और हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। मतलब अगर किसी केस में दूसरा रेमेडी अवेलेबल हो तो हाई कोर्ट पिटीशन रिफ्यूज भी कर सकता है। अब इन दोनों आर्टिकल्स के बीच क्या का डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। पहला डिफरेंस, आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जबकि आर्टिकल 226 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दूसरा डिफरेंस, आर्टिकल 32 का यूज सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए होता है जबकि आर्टिकल 226 का यूज फंडामेंटल राइट्स के साथ अदर लीगल राइट्स के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस, आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच किया जाता है। चौथा डिफरेंस, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में होती है लेकिन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिर्फ अपने टेरिटोरियल एरिया तक सीमित होती है। पांचवा डिफरेंस, आर्टिकल 32 के केसेस में सुप्रीम कोर्ट जनरली पिटीशन एंटरटेन करने के लिए ड्यूटी बाउंड होता है जबकि आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। छठा डिफरेंस, आर्टिकल 32 का स्कोप कंपैरेटिवली नैरो है जबकि आर्टिकल 226 का स्कोप वाइडर है। तो दोस्तों याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं देता
बल्कि उन अधिकारों की सुरक्षा का रास्ता भी बताता है। और इसी रास्ते के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।